नमस्ते दोस्तों। 11 फरवरी 2026 को पल्लेकेले के मैदान पर श्रीलंका ने ओमान के खिलाफ तबाही मचाते हुए इतिहास रच दिया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 225 का विशाल स्कोर बनाया, जो इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का अब तक का सबसे बड़ा टोटल है। इस पारी के असली हीरो दासुन शनाका रहे, जिन्होंने महज 19 बॉल्स में 50 रन कूटकर श्रीलंका की तरफ से फास्टेस्ट टी20 50 का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उनके साथ कुशल मेंडिस के 61 और पवन रत्नायके के 60 रन ने ओमान के बॉलर्स की धज्जियां उड़ा दी। जवाब में ओमान की टीम दबाव नहीं झेल पाई और 20 ओवर्स में सिर्फ 120 ही बना सकी। श्रीलंका ने यह मुकाबला 105 रन के भारी अंतर से जीतकर अपना नेट रन रेट आसमान पर पहुंचा दिया है। ये मैच गवाह है कि जब श्रीलंका के शेर अपनी लय में होते हैं तो उन्हें रोकना नामुमकिन है। जतिंदर सिंह ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और शुरुआत में यह फैसला सही भी लगा, जब दूसरे ही ओवर में जय ओडेदरा ने कामिल मिश्रा को बोल्ड कर श्रीलंका का पहला विकेट सिर्फ 15 रन पर गिरा दिया। छठे ओवर में सुफियान महमूद ने पथुम निसांका को 13 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट कर श्रीलंका को 42 रन पर दूसरा झटका दिया। लेकिन इसके बाद कुशल मेंडिस और पवन रत्नायके ने मोर्चा संभाला और महज 52 बॉल्स में 94 रनों की तूफानी पार्टनरशिप कर डाली। रत्नायके ने अपनी पारी में 8 चौके और एक छक्का जड़ते हुए सिर्फ 24 बॉल्स में अपनी 50 पूरी की। आखिरकार 14वें ओवर में रत्नायके 28 बॉल्स पर 60 रनों की शानदार पारी खेलकर बोल्ड हुए। तब तक श्रीलंका का स्कोर 136 रनों तक पहुंच चुका था। 16वें ओवर में दासुन शनाका ने 14 रन लेकर अपने इरादे साफ कर दिए थे, लेकिन असली तूफान 17वें ओवर में आया, जहां पूरे 20 रन बटोरे गए। इसके बाद 18वें ओवर में भी हमला जारी रहा। इसी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर शनाका ने सिर्फ 19 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली, जो श्रीलंका की टी20 इतिहास की सबसे तेज अर्धशतक है, जिसमें 5 छक्के और 2 चौके शामिल रहे। कुशल मेंडिस ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों पर 61 रन बनाए और शनाका के साथ मिलकर सिर्फ 30 गेंदों में 63 रन की तेज साझेदारी की। हालांकि 19वें ओवर में वो रन आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद कामिंदु मेंडिस ने रफ्तार को बरकरार रखते हुए 7 गेंदों में 19 रन बना दिए, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। आखिरी 5 ओवरों में श्रीलंका ने जबरदस्त आक्रमण करते हुए 79 रन जोड़े और टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 225 रन तक पहुंचा दिया। ओमान की टीम ने पहली ही गेंद पर घुटने टेक दिए। चमीरा ने जतिंदर सिंह को गोल्डन डक पर बोल्ड करके जो तबाही शुरू की, उसे तीक्षणा ने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर आमिर कलीम को आउट कर और भयावह बना दिया। महज 7 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे और 6 ओवर तक स्कोर 36 पे 3 था, जिसके चलते रिक्वायर्ड रेट 14 के पार पहुंच गया। वसीम अली और मोहम्मद नदीम के बीच 42 रनों की छोटी सी साझेदारी जरूर हुई, लेकिन तीक्षणा की किफायती गेंदबाजी 4 ओवर 11 रन के सामने रन बनाना नामुमकिन सा हो गया। मोहम्मद नदीम ने 52 गेंदों पर 53 रनों की नाबाद पारी खेलकर अपनी 50 तो पूरी की, लेकिन ओमान की टीम 20 ओवर में सिर्फ 120 रन ही बना पाई। नतीजा यह रहा कि श्रीलंका ने 105 रनों के बड़े अंतर से एक तरफा जीत दर्ज की। अब आप बताइए, क्या ओमान की बल्लेबाजी में वो दम ही नहीं था या श्रीलंका की बॉलिंग आज अनप्लेएबल थी? श्रीलंका की इस धमाकेदार जीत के बाद रिकॉर्ड्स की तो जैसे झड़ी लग गई है। इस ऐतिहासिक मैच में रत्नायके को उनकी 28 गेंदों पर 61 रनों की तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन महफिल तो कप्तान दासुन शनाका ने लूटी, जिन्होंने महज 19 गेंदों में श्रीलंका के लिए टी20 की सबसे तेज 50 जड़कर इतिहास रच दिया। कुशल मेंडिस के 61 और कामिंदु के 7 गेंदों पर 19 रनों की बदौलत श्रीलंका ने 225 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा टोटल बन गया है। कमाल देखिए कि श्रीलंका ने आखिरी 5 ओवरों में 79 रन कूटे और फिर गेंदबाजी में तीक्षणा और चमीरा ने ओमान की कमर तोड़ दी। रिकॉर्ड्स की बात करें तो जहां शनाका ने अपनी पावर हिटिंग से सबको हैरान किया, वहीं ओमान के नदीम सबसे उम्रदराज 50 जड़ने वाले खिलाड़ी बने। श्रीलंका ने 105 रनों के बड़े अंतर से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की और अब वो 2 जीत के साथ ग्रुप बी में टॉप पर काबिज हो गए हैं, जबकि ओमान के लिए 2 हार के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब सवाल यह है कि क्या शनाका की ये फॉर्म श्रीलंका को चैंपियन बनाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।